हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज सुबह सुबह जगी हूँ 5:30 बजे। और मैं आज जगने के बाद मैं थोड़ा सा वॉकिंग करी और उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ गई हूँ। और इसमें आज जो स्पेशली मैं क्या पढ़ रही हूँ, आज 1 तारीख है और मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेरा हिंदी साहित्य है। मैं उसी में से पढ़ रही थी और इसके बाद मैं हिंदी साहित्य पढ़ रही थी आज और लिख भी रही थी। क्योंकि मैं पढ़ने के साथ साथ अगर लिखती हूँ तो मेरे में ये आदत है कि मैं जिस चीज़ को लिख लेती हूँ वो मेरे माइंड में कवर हो जाता है। मैं बचपन में भी जब मुझे टीचर देते थे HW, और मैं उसी प्रकार से करती थी। मतलब मैं लिखती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, ताकि हमें बहुत दिन तक याद रहता था। तो वही रूल्स मैं फिर से अपना रही हूँ UPSC में। और उसके बाद मैं हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, जो कि वो मैं वीडियो से पढ़ रही थी। मैंने आप सबको नहीं दिखा पाई। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो राइटिंग को लेकर के क्वेश्चन आता है मन में, हमें भी आता है। तो मैं राइटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है। जो मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ वो भी मैं उसमें भी उसी प्रकार से लिखती हूँ। और हिंदी साहित्य जो है ये दृष्टि कोचिंग से मैंने पढ़ाई कर रही हूँ, दृष्टि कोचिंग से। और वो मुझे बुक भी मिला है तो मैं उसके अनुसार से पढ़ती हूँ। और मेरे जितने सारे बुक्स हैं सारे दृष्टि कोचिंग सेंटर के हैं। और अभी प्री का भी साथ में ले रही हूँ। प्री भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस सेट, और मेंस का भी सेट प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं राइटिंग भी लिख रही हूँ। सी सेट भी मैं दृष्टि से अनअकैडमी से ये जो जितने सारे यूट्यूब में आते हैं वीडियो में, उसमें से चुन चुन के पढ़ते रहती हूँ। तो अच्छा लगता है पढ़ने में। और स्टूडेंट के मन में ये भी आता है कि मैं राइटिंग कैसे लिखूं, ऑप्शनल को कैसे कवर अप करूं, OT सब्जेक्ट कैसे कवर अप करूं। तो सबसे पहले मैं 3 सब्जेक्ट को लेती हूँ और 3 टाइम में बांट दी जाती है। मैं 3 सब्जेक्ट को एक एक करके, मतलब 2-2 घंटे करके मैं पढ़ती हूँ और उसमें से गैप भी लेती हूँ। मैं पहले भी मैं जब पढ़ती थी तो मैं इसी तरह पढ़ती थी और अभी भी मैं इसी तरह पढ़ती हूँ। बचपन में मैं तो बहुत पढ़ती थी, अभी तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ने में, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। पर उसी को प्रैक्टिस, उसी आदत को लाने के लिए तो मैं डेली पढ़ने बैठती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ लेती हूँ। आज भी मैंने बहुत देर तक पढ़ा था और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया था। आज हमारे हॉस्टल में पोहा मिले थे और मुझे बहुत अच्छी लगी थी पोहा, और चाय पिए और पोहा खाए थे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेरा है वो हिंदी है और हिंदी में से ही मैं पढ़ रही थी। आज मैं क्या पढ़ रही थी मैं आप लोगों को बता दूं। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के बारे में पढ़ी। और मैंने एक और पढ़ी थी मानव हिंदी की व्याकरण व्यवस्था पर निबंध। इस तरह से मैंने ये 2 क्वेश्चंस आज पढ़े थे। हम दोनों क्वेश्चन को लिखे भी थे, क्वेश्चंस को। तो मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में। और मेरे बगल में मेरी रूममेट भी पढ़ रही थी, जो रिकॉर्ड में नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्डिंग पे नहीं ली थी। और अच्छा लगता है पढ़ने में। पढ़ने के बाद ना एक मोटिवेशन मिलता है, आज मैंने इतना ये कंप्लीट किया, मैंने कल इतना ये कंप्लीट किया था। तो अंदर से वो आ जाती है कि हाँ मैं UPSC क्लियर कर लूँगी। अगर हम नहीं पढ़ते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, तो लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, क्या पता, उसके मन में डाउट रहता। तो मैं निडर होके पढ़ती हूँ और मेरे मन में कोई डाउट नहीं रहता है। और अगर हम 100% देंगे तो ऑफकोर्स हम पास होंगे। और उसके बाद अगर मैं पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाती हूँ तो मैं कुछ कहानी की बुक्स है जो मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी कहानी की बुक मैं पढ़ती हूँ। जैसे कि हमें एक UPSC का ही है, UPSC के रिलेटेड कहानी के बुक हैं जो कि निशांत जैन सर के हैं। ये बुक का नाम है मुझे बनना है UPSC टॉपर। ज़्यादा दाम का नहीं आता, 200-250 में मिल जाता है। और मैं एक बुक पढ़ती हूँ जापानीज़ का, वो जो इक्कागाई आता है, जो आप प्रसिद्ध बुक हैं, ये सबको पता है। तो मैं ये पढ़ती हूँ।
और उसके बाद एक बुक और आती है जो कि ये भी निशांत जैन के हैं सर के, और इसमें भी आईएएस के रिलेटेड ही कुछ कहानियाँ हैं, तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा रहता है कि रुक जाना नहीं, तो मैं वो बुक पढ़ती हूँ। इसमें ना बहुत अच्छा लगता है हमें। सफलता की राह पर बढ़ते जाने प्रेरक मंत्र है ये किताबों में, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इन किताबों में। और इकागाई में जो है ये जापानीज़ सीक्रेट है, जो कि मतलब हमें हैप्पी रहनी कैसे है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखनी है, वो सब चीज़ों को। तो मैं पहले पढ़ती नहीं थी, बहुत दिन पहले मैंने बुक लिया था और मैं पढ़ नहीं पा रही थी। अब अगर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती हूँ तो मैं इसको ले लेती हूँ। और हर स्टूडेंट को मॉर्निंग में 5 बजे तक में जग जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको वॉकिंग करनी चाहिए, माइंड फ्रेश, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। फिर शाम के टाइम में आप जाओ घूमो फिरो। मैं भी वही करती हूँ। मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया है सुबह 5 बजे से। आज मैंने फ़ॉलो किया है, आज से सुबह 5 बजे से जगना है और आधा घंटा तक मेडिटेशन, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए। तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के लिख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो है बुक, आप ये तीनों बुक ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको इससे पढ़ने में बोरिंग लगे सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप इस कहानी को पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, मज़ा आता है पढ़ने में। तो आज की वीडियो यहीं तक रही, और मैं रात में एक वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने रात में किया था अपलोड एक वीडियो, अच्छी थी वो भी, पर पता नहीं कैसे उसमें कॉपीराइट आ गई थी, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया उस वीडियो को। और उसके बाद सवेरे मेरा टाइम टेबल ये है कि मैं सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे शाम तक पढ़ाई करती हूँ। बीच बीच में मैं वीडियो भी छोड़ती हूँ, और उसके बाद फिर ब्रेक भी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं रात में पढ़ती हूँ 11 बजे तक। फिर मैं सोने की कोशिश करती हूँ, फिर सो भी जाती हूँ, फिर सुबह 5 बजे जगती हूँ। तो मेरा यही टाइम टेबल है। अगर आप लोगों को और कुछ पूछनी हो, मैं और सारे सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ती हूँ तो और कैसे कवर अप करती हूँ, मैं कल रात में रिवीजन कर रही थी ज्योग्राफी, जो एनसीईआरटी फर्स्ट मतलब 6 लेसन तक मैंने रिवीजन कर लिया है। और मैं सुबह भी मैंने पहले रिवीजन किया था, उसके बाद मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके बैठी थी। तो मेरा ये भी कंप्लीट हो रहा है। ये भी मतलब जो भी पिछला है, हर स्टूडेंट को पीछे वाले जितने भी पढ़ते हो उसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसे रिवीजन करने की कोशिश करो। रिवीजन में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मतलब एक एक बार ना पढ़ते जाओ और एक एक बार लिखते जाओ, तब ताकि आपको अच्छे से माइंड में याद रहेगा। प्री का अभी से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, 10-10, 15-15 करके, जो कि मेरी यूट्यूब पे मिलेगी आपको। थैंक